15 साल में पहली बार घर में खुशियाँ आई हैं और डॉक्टर ने ओ नेगेटिव ब्लड मांगा है और अगर ब्लड नहीं मिला तो मेरे घर की सारी खुशियाँ तबाह हो जाएगी। उनको मैंने उसी समय वादा किया कि रक्तदान होगा, आपको ब्लड मिलेगा और जब तक ब्लड नहीं मिलेगा मैं संकल्प लेता हूँ कि इस ज़मीन को मैं नहीं छोड़ूंगा। कभी कभी मैंने 18 से 19 बार तो मैंने 15-15 दिन में ही दे दिया जी, और डबल यूनिट दे दिया। मैंने उस समय तय कर दिया था कि जो राजनीतिक हस्तक्षेप राजनीति के लिए समाज सेवा ढोंग मचा रहे हैं उन सबको पीछे छोड़ेंगे और अपन सिरे में बहुत अच्छा काम खड़ा करेंगे। मैं रक्तदान तो हर 3 महीने में करता ही था। नमस्कार दोस्तों, रक्तदान की बात आती है तो सिरोही के सबसे बड़े नाम नीतेश रावल की बात आती है, जिन्होंने 102 बार रक्तदान किया है। एएसपी फाउंडेशन द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में यहाँ पर एक और समाज सेवी है जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। सिद्धार्थ देवासी समाज सेवी है। यहाँ पर जुड़े हैं डॉक्टर गौरव पंडित, अध्यक्ष है, बहुत बड़े समाज सेवी भी है। साथ में अंकित खत्री, ये भी बहुत बड़े समाज सेवी है। चलते हैं, सबसे पहले तो हम रक्तदान शिविर में जाते हैं, वो देखते हैं और कौन कौन रक्तदान कर रहा है, किसने किया है, कौन कौन आया हुआ है, वो हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर एक और शख्स मिले हैं जो एबीवीपी की पदाधिकारी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा सिंह देवड़ा है जी। यहाँ पर कैसे? यहाँ पे जो एएसपी फाउंडेशन द्वारा जो महारक्तदान का कार्यक्रम रखा गया है उसमें सम्मिलित हमको इनवाइट किया गया था और ये बहुत ही महान कार्य है, तो इसमें कभी मना कर नहीं सकते। वैसे सिद्धार्थ भैया के साथ में मैं यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ब्लड कैंप ब्लड डोनेशन में काम करवाती हूँ। जब भी किसी को नीड होती है तो मैं हेल्प करती हूँ उनकी। तो इस काम के लिए जब बोला गया तो मैं रुक नहीं पाई, मैं आ गई और ब्लड डोनेशन में मदद करने की, क्योंकि ये ब्लड डोनेशन एक महान कार्य है जिसमें हर किसी स्टूडेंट का हर इंसान के लिए अच्छा ही है एक तरीके से। यहाँ पर पीजी कॉलेज की जॉइंट सेक्रेटरी हमें मिली है, उनसे बात करते हैं। आपका कैसे आगमन हुआ यहाँ पर? मेरे को फ़ोन आया था, हमारे जैसे कि रक्तदान में हम सब जुड़े हुए रहते हैं। हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल उधर भी हमारे बहुत से ऐसे कार्यकर्ता है जो रक्तदान करवाते हैं। जैसे कि रक्तदान महादान है, सभी को आना चाहिए, तो हम कॉलेज से इस चीज़ में जुड़े हुए हैं। ये हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है। यहाँ पे रक्तदान करवाया जा रहा है एएसपी फाउंडेशन के द्वारा, तो हम उधर से इन्वाइटेड थे, तो हम यहाँ पे आए और हमने देखा बहुत सारे लोगों ने रक्तदान किया, और जो कि बहुत अच्छी बात है। सुबह से रक्तदान चल रहा है, 10 बजे से शुरू हुआ है, जो अभी तक चल ही रहा है, शायद 3 बजे तक ये चलेगा। तो इसमें क्या लगता है, निरंतर ये रक्तदान का कार्यक्रम चालू रहना चाहिए? जी, चालू रहना चाहिए। थोड़े टाइम इंटरवल के बाद ये होना चाहिए। हर प्रत्येक 4-4 महीने में भी अगर ये हो तो बहुत बेटर रहेगा सिरे में। और ये फाउंडेशन थर्ड फाउंडेशन यहाँ पे है इसका। डॉक्टर विजय प्रकाश चौधरी जी हमें मिले हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहोगे? रक्त का ये है कि मेडिकल कॉलेज को देखते हुए हमारे पास लोगों की आकांक्षाएं भी रहती है कि मेडिकल कॉलेज में अच्छी सुविधाएं मिले, किंतु अपने यहाँ कैंप बहुत कम होने की वजह से कई बार लोगों को खुद को इतनी कोशिश करने के बाद भी नहीं मिलता है। ये जो कैंप हुआ है इनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि इसी प्रकार छोटे छोटे कैंप होते रहे तो लोगों को भी बहुत सुविधा मिलेगी, कहीं और ब्लड के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और न ही उनको रेफर होना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार सिरोही की जनता और मोटिवेट होकर ब्लड के कैंप करवाए ताकि अपने सिरोही की जनता को इसका लाभ मिले। बहुत बड़ी बात कही है। यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है, कई बार रक्त नहीं मिलने की वजह से जाने भी जाती है, तो ये सबसे बड़ा अपना मानवता का धर्म है। यहाँ पर एक रक्तदान कर रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है सर? मनोज नाम। मनोज जी माली। कहाँ से हो? पाटकड़ा से। तो रक्तदान का कैसे ख्याल आया आपके मन में? ये तो कई वर्षों से है जी, और कितनी बार भी कर चुका हूँ पहले भी जी, और आगे भी करता रहूँगा जी। तो देखिए, लोग तत्पर रहते हैं रक्तदान के लिए, ये हमेशा तैयार रहते हैं, कई वर्षों से करते हैं। तो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है और अपने इस मारवाड़ की भूमि में अभी लोगों में जागरूकता नहीं है रक्तदान करने के लिए और कई बार कम यूनिट की व्यवस्था होती है। तो सभी से निवेदन है कि रक्तदान करिए, इससे आपके शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हर 3 महीने में नया रक्त तैयार हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम किसी के काम आए, हमारा जीवन, हमारा लहू किसी न किसी व्यक्ति के काम आए और उससे उनकी जिंदगी बच सके। आइए हम बात करते हैं और यहाँ पर प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं जिन्होंने रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया। अभी तक जिस शख्स की हम बात कर रहे थे, सिद्धार्थ देवासी,
वो हमें मिल गए हैं, क्योंकि लगभग सिरोही ज़िले में मिलना मुश्किल था, क्योंकि वो ऐसे ही कैंप में मिल जाते हैं और हमेशा भागदौड़ करते हैं किसी न किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए। तो सिद्धार्थ जी, कैसे आपके मन के भीतर आया कि लोगों के जीवन के काम आऊँ मैं? ये बात है 2000 लगभग 17 की, जिसमें मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था और रक्तदान के प्रति मैं मतलब कोई जैसे मेरा दोस्त आ गया, मित्र आ गया, उसको जैसे रक्त की आवश्यकता थी, तो एक बार मैं ब्लड दिलवाने चला गया वहाँ। तो ए पॉजिटिव ब्लड दिलवाने गया था, तो ब्लड दे के जैसे ही मैं ब्लड बैंक से निकल रहा था कॉलेज की ओर, तो वहाँ एक व्यक्ति है, वो मुझे आंसू निकले और मैंने मतलब रोता हुआ दिखाई दिया और मतलब बहुत भयंकर स्थिति थी। मैंने उनसे पूछा मैं कि आपके क्या हुआ, आप इतना रो क्यों रहे हैं वगैरह, कैसा है? तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई कि भाई साहब, मेरी वाइफ की पहली बार बच्चा हुआ है और 15 साल में पहली बार घर में खुशियाँ आई हैं और डॉक्टर ने ओ नेगेटिव ब्लड मांगा है और अगर ब्लड नहीं मिला तो मेरे घर की सारी खुशियाँ तबाह हो जाएगी। तो उस समय मैं मतलब पूरा हिल गया था कि अपन इतना कर रहे हैं यहाँ, मतलब लोग रक्तदान इतना करवा रहे, तो ये स्थितियाँ कैसे पनप रही है। फिर मैंने पता किया और उनको मैंने उसी समय वादा किया कि रक्तदान होगा, आपको ब्लड मिलेगा और जब तक ब्लड नहीं मिलेगा मैं संकल्प लेता हूँ कि इस ज़मीन को मैं नहीं छोड़ूंगा। उस समय मैंने काफ़ी प्रयास किए। उस समय मेरी इतनी ब्लड के मामले में मुझे पता नहीं था कि कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ये भी मुझे पता नहीं था। फिर मैंने इधर उधर प्रयास किया, जो समाज सेवी थी उस समय रक्तदान करा, उन सबको फ़ोन किया, सब लोग आते आश्वासन देके चले जाते थे, दोबारा शक्ल नहीं बताते थे। मैंने कहा ये स्थिति बहुत गंभीर है और ऐसे तो बहुत भयंकर स्थिति पैदा हो जाएगी आने वाले समय में। फिर मैंने जैसे तैसे प्रयास किया, शिवगंज फ़ोन किया, आबू रोड फ़ोन किया, पिनवाड़ा फ़ोन किया, सिरोही जिले का एक तहसील और एक ऐसा गांव नहीं छोड़ा जहां अपन ने संपर्क नहीं किया होगा। उस समय लोगों को उनका ब्लड ग्रुप की भी जानकारी बहुत कम थी। फिर संजोग बैठा कि मैंने, मेरे भाई है, बड़े भाई प्रहलाद जी देवासी करके हैं, वो रक्तदान करते रहते हैं, मैंने वो फ़ोन किया कि भैया ऐसी स्थिति है और बहुत गंभीर स्थिति है और इसकी घर की सारी खुशियाँ चली जाएगी। तो उन्होंने कहा कि चिंता क्या करा, मेरे ही नेगेटिव है। 12 बजे प्रयास किया था, 4 बजे उनसे संपर्क हुआ। 4 बजे मैंने मतलब ऐसे ही कॉल किया कि अब ऐसी स्थिति है और ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि मैं खुद आ रहा हूँ। 5 मिनट में आया, ब्लड दिया और उसके बच्चे की जान बची और आज वो परिवार खुश, मतलब सुख शांति से रह रहा है, घर की मतलब बहुत खुश हुए वो लोग। तो उस समय से मैंने एक संकल्प ले लिया कि जो स्थितियाँ बनी हुई है, जो राजनीति के लिए करते हैं, जो आकर के आश्वासन देके चले जाते हैं और उन लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती है, अपन उस समय संकल्प ले लिया था और मैंने उस समय तय कर दिया था कि जो राजनीतिक हस्तक्षेप, राजनीति के लिए समाज सेवा ढोंग मचा रहे हैं, उन सबको पीछे छोड़ेंगे और अपन सिरोही में बहुत अच्छा काम खड़ा करेंगे। आज लगभग 6-7 साल हो गए अपने को करते करते और सिरोही के अंदर 4000 का आंकड़ा अपन ने क्रॉस कर दिया है और लोगों को अपन सुविधा देने में सक्षम भी रहे हैं और अपन ने लोगों को तक सहायता अपन ने पहुँचाई भी है और लोगों का अपने से जुड़ा हुआ है, अपना लोगों से जुड़ा हुआ है और अपने आग्रह पर लोग आ रहे हैं, रक्तदान कर रहे हैं। आपके सामने हमारे नीतीश जी करके हैं, 100 बार अपने रक्तदान 100 का आंकड़ा अपने क्रॉस कर दिया। ऐसे कई रक्तवीर हैं। मैं तो और भी अपील करता हूँ कि पॉपुलेशन के हिसाब से सिरोही में रक्तदाताओं की संख्या कम है और अधिक जगह आम जन की सहायता के लिए हम लोगों को तत्पर रह के काम करना पड़ेगा। आज अपने सामने एक ASP फाउंडेशन के द्वारा कैंप हुआ है। सिरोही में ASP फाउंडेशन के द्वारा ये पहला काम हो रहा है। जयपुर, अजमेर, गुड़गांव और हरियाणा के साइड में ये पूरा ग्रुप सक्रिय हैं। 106 बच्चियों की शादी करवा दी इस ग्रुप ने, जिनके परिवार में पैसे डालने वाले लोग नहीं है। रक्तदान से संबंधित भी केस है। कोविड काल के अंदर आर्थिक सहायता के तौर पर लोगों के भी सक्रिय रह के उन्हें भोजन तक की व्यवस्था इस फाउंडेशन के द्वारा हुई है। ये फाउंडेशन सिरोही में आया है और निसंकोच आने वाले समय में सिरोही में वो काम खड़ा करेंगे जिसकी कल्पना ना तो सिरोही वालों ने की होगी, ना किसी ने की होगी। ये वादा मैं और ये फाउंडेशन की तरफ से मैं खुद कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया जानकारी दी है। लगभग 4000 बार रक्तदान करवा दिया है लोगों से मदद मांगकर और कई ऐसी जाने की तैयारी में थी, उनको भी मतलब बचा लिया है। ये एक कर्तव्य होता है मानवता का, जहाँ पर न धर्म देखा जाता है न जाति देखी जाती है। हमेशा इस भारत देश में राजनेताओं ने सबको बांटा है। ये बहुत बड़ी बात है। रक्तदान महादान है। सबसे पहले जाकर अपने को रक्तदान करना चाहिए। धन्यवाद करता हूं कि ऐसे समाज सेवी इस मारवाड़ की भूमि पर है, इस देवनगरी सिरोही की भूमि पर है। और भी एक शख्स से हम आपको मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने
सेंचुरी मार दी है इस सिरोही की धरती पर। जिस तरह हम क्रिकेट की बात आती है तो सचिन तेंदुलकर को याद करते हैं जिन्होंने 100 सदियां मारी। उसी तरह रक्तदान की जब बात आती है तो सिरोही की धरती से एक ही नाम आता है, नितेश रावल। तो नितेश जी, कैसे प्रेरणा मिली रक्तदान के बारे में आपको? जय हिंद, वंदे मातरम। सबसे पहले तो हम 8 में पढ़ते थे तो हम चारों दोस्तों ने एक NGO खोला कि मतलब लोग अपने लिए तो सब करते हैं, कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोगों की सेवा हो सके, क्योंकि लोग बहुत दुखी होते हैं, उनको कुछ न कुछ तकलीफ़ होती है। और हमारे यहाँ पे इंटीरियर एरिया है, क्योंकि यहाँ पे ग्रासिया बेल्ट, भील आदिवासी बेल्ट, तो उनको रियल में उनको जागरूकता भी नहीं है इन बारे में, और उनको मालूम भी नहीं है क्या किया जाए, और वो यहाँ पे हॉस्पिटल में आके खड़े रहते हैं और वो डरते भी है, ब्लड देने से डरते भी है। इसलिए सबसे पहले हमने चारों दोस्तों ने NGO खोला था, और फिर सिद्धार्थ जी से भी मेरी पहचान हुई, और फिर मैं रक्तदान तो हर 3 महीने में करता ही था, और करते करते मुझे प्रेरणा मिली। और इस प्रेरणा का सबसे ज़्यादा मैं अपने मानता हूँ मैं मेरे नाना जी, क्योंकि मैं उनके सानिध्य में ही रहा हमेशा। सामने से जी उन्होंने भी सिखाया था कि लोगों की सेवा सबसे बड़ा धर्म है, और इससे बाद में मैं हर 3 महीने में ब्लड करता आ रहा हूँ। आज करते करते मुझे 23-24 साल हो गए, और कभी कभी मैंने 18 से 19 बार तो मैंने 15-15 दिन में ही दे दिया जी, और डबल यूनिट दे दिया, क्योंकि वो एक्सीडेंटल केस थे तो उसमें देना ज़रूरी था, क्योंकि नहीं तो जान बच जाती। और आज तक भोलेनाथ शाने से जी का असीम कृपा है कि हाँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर स्वस्थ मनुष्य के 18 साल से उम्र है और उसका वज़न 45 किलो से ऊपर है तो उनको ब्लड डोनेट करना चाहिए, और नशे से उनको दूर रहना चाहिए। नशे से दूर रहिए। एक आप गाजर, बीट और हरी सब्जियों खूब सेवन करें, इससे आपके ब्लड की कमी कभी नहीं होगी। और आप रक्तदान करें, इससे आपका खुद का शरीर भी स्वस्थ रहेगा, और इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। बहुत बढ़िया नितेश जी से हम मिले, उन्होंने पूरा बताया कि किस तरह से उनको प्रेरणा मिली, किस हिसाब से वो रक्तदान करने लगे, और आज किस तरह से वो स्वस्थ है। आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरे 42 स्टार्ट हो गई। अच्छा, तो लगभग सेंचुरी आपने मार दी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि घर वालों ने आपको रोका हो कि ये क्या नहीं, रोकते तो थे, कभी कभी कहते थे कि जब आप सबको ब्लड, हर बार कोई भी फ़ोन करता है तुरंत भाग जाते हो, कभी आपको ब्लड की। मैंने कहा भोलेनाथ की असीम कृपा है। और मेरे छोटे भाई की मिसेज का एक्सीडेंट हुआ था, उस समय ब्लड की ज़रूरत पड़ी, तो उस मैं भोलेनाथ से प्रार्थना की और रियल में उसके ब्लड अवेलेबल हो गया था। तो इसलिए मैंने देखा है कि मन अगर साफ है तो आपका काम कहीं रोकेगा नहीं। और मैं हमेशा यही कहना चाहता हूँ स्वस्थ जवानों से कि आप नशे से दूर रहिए और ब्लड डोनेट करते रहिए, क्योंकि उससे दूसरों का भी जीवन बचेगा और आपका भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नितेश जी से भी हमारी मुलाकात हो चुकी है। अभी हमने सिद्धार्थ देवासी जी के साथ बात की। तो ऐसे 2 योद्धा है जब सिरोही में रक्तदान की कमी आने देते नहीं है, मगर आपका परम कर्तव्य बनता है कि कहीं पर भी कैंप लगा हो या किधर भी आवश्यकता हो तो पहले तैयार हो जाओ और रक्तदान कीजिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये शिविर? ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, और कौन सी बात आपको बहुत बढ़िया लगी और आपने कितनी बार रक्तदान किया वो ज़रूर बताएं। आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो तुरंत आप तक पहुंच सके। तो हमारा सफ़र जारी है, और ऐसे ही मारवाड़ के जो अनोखे व्यक्तित्व है उनको हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आपके लिए ये सुलभ भी होगा कि आप अगर रक्तदान की आवश्यकता है, कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है, तो सिद्धार्थ जी देवासी से भी मिल सकते हो, निकेश जी रावल से भी मिल सकते हो, गौरव पंडित से भी मिल सकते हो, ताकि वो रक्तदान की आपको व्यवस्था करवा सके। तो मारवाड़ लाइव का सफर हमेशा जारी है। मेरे साथ DOP के रूप में राहुल भाई थिंकोर और मैं आपका एंकर दिनसा मारवाड़ी फिर मिलेंगे दोस्तों, नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे।